तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम लोग वही स्टार्ट करेंगे जो हमारा जब कल हुआ था। कल रेशियो स्टार्ट हुआ था। कल आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो इम्पोर्टेंट जो रेशियो का टॉपिक था वो तो हम लोग ख़त्म कर चुके थे। अब हम लोग उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एक्सपेक्टेड भी है जो एसएससी एग्ज़ाम के लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी आने वाले एनटीपीसी जो यूजी होने वाली है इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर हम 15 क्वेश्चन लेके रखे हुए हैं। ठीक है, कितने हैं क्वेश्चन? ये 15 क्वेश्चन है। 15 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक टाइप तो ऐसा है कि इतना रिपीटेड आया है फ्रिक्वेंटली। ये कुछ एग्ज़ाम में इतनी बार आया है ये क्वेश्चन कि क्या ही बोले। और सेम क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंजेस भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक काम कीजिएगा, जब भी आप बनाइएगा तो आप पहले खुद से पॉज कीजिएगा। ठीक है, वो कॉल आ गया था। तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये टॉप 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पॉज करिएगा, पॉज, फिर बाद में अपना ट्राई करो, फिर रिज्यूम करके वीडियो को देखो सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन है, ट्रिक भी है, और ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है, कोशिश किया है। अब समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है। बस मैंने एक सेम टाइप का जो क्वेश्चन है जो टफ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट हो गया भाई, 2 मिनट हो गया इंट्रो में ही। ठीक है, चलिए तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहले आप पॉज करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है। अ डीलर बाई 2 आर्टिकल्स एक्स और वाई है। ठीक है, प्रत्येक का जो खरीद रहा है वो 700 रुपये का है। ठीक, अब ये एक्स को ना इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, तब भी ये प्रॉफिट में है, डिस्काउंट मिलने के बाद भी प्रॉफिट में है। और वाई को सिंगल डिस्काउंट मिल रहा है, तो वाई का प्रॉफिट परसेंट बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है सॉरी, ये 6 तारीख को भी आया हुआ है, 9 को भी आया हुआ है, 10 को भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। मतलब ये बस चेंज हो रहा है, ये बस नंबर चेंजेस कर करके ये बार बार दिया हुआ है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सॉल्यूशन। एक्स का प्राइस कितना है? 700। वाई का कितना है? 700। ठीक है, दोनों का 700 बोला है, पर वाई जो भी है स्टिल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये कितना हो रहा है? फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें ये जोड़ देंगे। ध्यान रखना मैं जो जो कर रहा हूँ, ये स्टेप, ये ट्रिक है, नहीं तो बेसिक से जाओगे बहुत लंबा बनेगा और बहुत कैलकुलेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया। अभी भी क्या बोल रहा है कि जो वाई है, ये वाई का वैल्यू निकला। अभी भी जो वाई है इस पर सिंगल डिस्काउंट लग रहा है। अगर 76% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 माइनस 76, 100 माइनस 76। तो हम लोग 100 माइनस 76 करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24, है ना। अब थोड़ा देखते हैं, और हमारे पास ये 2 सिंगल डिस्काउंटेड है। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ नोट में मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ देखो 2 सिंगल डिस्काउंटेड है। जैसे 60% का वैल्यू क्या होता है? 3/5 होता है। अगर 5 रुपये का सामान है, 3 रुपये का डिस्काउंट है, तो बच्चा 2 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 20% का डिस्काउंट होता है, 20% का होता है 1/5। अगर 5 रुपये का सामान है तो 1 रुपये का डिस्काउंट, 4 हो जाएगा। ठीक, ये 25 और ये 8 हो गया। मतलब 25 का सामान था और 8 रुपये में सेल किया। ठीक है, अब हम इसे 100 बना देते हैं। ठीक है, 100 बनाने के लिए 4 से गुना, 100 बनाने के लिए ये भी 4 से गुना। ये जो सेलिंग प्राइस आया, और ये भी हमारा क्या था? सेलिंग प्राइस था। जो 32x आया, 32x,
ये हमारा 1330 के बराबर आया। ठीक है, क्या आया? 13030 के बराबर आया। तो x का वैल्यू जो हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, y का कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है इतना होता है, y का कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है इतना होता है ना, पर हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब मैं x का वैल्यू पता चल 32, x का वैल्यू 1330 होता है, और हमें यही 24 निकाल देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। चलिए तो हम इसे अच्छा से इरेज करके इसे अच्छे से बता देते हैं कैसे बनेगा ये। ठीक है, चलिए इरेज कर देते हैं, फिर से बताते हैं कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन समझ जाओ, सेम टू सेम टाइप का 3-4 क्वेश्चन और भी है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन और भी है। चलो, y का कॉस्ट प्राइस कितना था? इतना। y का अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? ये दोनों ऐड हो गया 1330। ये 1330 किसके बराबर है? 32 के। 32 कहाँ से आया था? ये हमारा ये सेलिंग प्राइस था। ठीक है, समझ में आया? मतलब 100 के चीज़ को 32 से बेच दिया। 32 का वैल्यू है। हमें निकालना क्या है कि सेलिंग प्राइस ऑफ y का सेलिंग प्राइस कितना दिया है? अगर डिस्काउंट इतना है 76 तो सेलिंग प्राइस 24 होगा। ठीक है, कट करो, 8 4 जा 8 3 जा। अब सारे बच्चे इसको कैलकुलेशन करने में, इस वाले को कैलकुलेशन करने में फंसे रहेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन उतना करना नहीं है हमें। ये x को ना, ये जो 4 है, इस 4 को यहाँ ला देना है। 7 चौके 28। ठीक, और ये कितना हो जाएगा? 0 13 3 तिया 9 13 तिया 39। ठीक, अब हमारे पास y का CP आ गया है, y का SP आ गया। तो क्या प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते हो? बस यही निकालने के लिए इतना जो हम लोग खेल खेले हैं ना, बस यही निकालने के लिए है। तो अब देखो, यहाँ से कितना ज़्यादा है? 0 9 1 1। ठीक है, 1190 ज़्यादा है, और ये 28 से ज़्यादा है। परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड। और देखो यहाँ पे हल्का सा कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान देना कि 28 चौके 112, 28 चौके 112 बचेगा कितना? 28 चौके 112 बचेगा 70। 28 दूना 56, 28 दूना 56, 56 हो गया। तो बच कितना रहा है? 4। मतलब अभी और भी बच रहा है। ठीक है, बोलने का मतलब अभी और भी बच रहा है, मतलब पॉइंट लगा के हम कुछ और भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 42 से भी ज़्यादा आने वाला आंसर जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ। यहाँ 41 है, 42, 41.5, तो हमारा एक ही आंसर है जो 42 से ज़्यादा है, तो हम उसे ही टिक कर देंगे, हालांकि यही आने वाला भी है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट और क्वेश्चन है, वहाँ पे प्रैक्टिस से बन जाएगा। और यही शॉर्ट ट्रिक है, इससे ऐसा नहीं बनने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सेम। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अभी जो ग्रेड 3 हुआ ना टेक्नीशियन का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे एक बार ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो खुद से। यहाँ देखो, हमें फिर वही चीज़ है कि 2 आर्टिकल्स है, दोनों का सेम है। ठीक है, खरीद रहा है सेम में, दोनों को एक को डिस्काउंट दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट, प्रॉफिट भी हो रहा है। फिर दूसरे पे डिस्काउंट दे रहा है, तो प्रॉफिट बताना है। चलो बताते हैं। देखो, क्या फाइंड करना है? वाई। क्या फाइंड करना है? वाई फाइंड करना है। वाई का कॉस्ट प्राइस कितना है? ठीक है, 3400 है। वाई का सेलिंग प्राइस नहीं पता। ठीक है, सीपी तो पता है मुझे, एसपी नहीं पता। देखो फाइंड करते हैं। ठीक है, इतना था, प्रॉफिट हुआ इसका, देखो प्रॉफिट हुआ है, कितना हो गया हमारा वैल्यू? 3723। ठीक है, और हमारे पास ये किसके वैल्यू है? ये जो वैल्यू है एक्स वाले का सेलिंग प्राइस भी है। ठीक है ना जी, एक्स वाले का सेलिंग प्राइस तो इतना ही है, क्योंकि इसी पे डिस्काउंट लग रहा है ना, और ये जो वैल्यू है एक्स को ही प्रॉफिट तो हो रहा है।
ठीक है, तो हमारे पास पहले 10 का प्रॉफिट हो रहा है 10 का डिस्काउंट हो रहा है। 10 का डिस्काउंट होने का मतलब है कि 100 का चीज़ 90 पे बेच रहे हैं। ठीक है, और फिर 5 का डिस्काउंट होने का मतलब है, रुको 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 मैं क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लिख रहा हूँ, इसमें पूरा पेज ही भर जा रहा है। ठीक है, चलो मैं इसे थोड़ा बता देता हूँ ये क्या हो रहा है, यहीं पे समझना है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, पहला सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है, मतलब 10 का चीज़ 9 में बेचा जा रहा है। दूसरा 50% का डिस्काउंट, मतलब 2 का चीज़ 1 में बेचा जा रहा है, मतलब 20 का चीज़ 9 में। इसे भी 100 कर देते हैं, ये 100, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना 45। तो मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये 45 का वैल्यू है। समझ में आया? किसका वैल्यू है? 45 का वैल्यू है। ठीक है, जो हमारे पास, और हमें किसका वैल्यू निकालना, अगर y का जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो 28% का है, अगर 28% का सक्सेसिव डिस्काउंट है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा? 72। तो हमें सेलिंग प्राइस ही निकालना था, 72 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। कट करने की कोशिश करो, 9 5 सा 9 8 सा। अब ये सारे बच्चे इसको इससे डिवाइड करेंगे, इस वाले को इससे डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करोगे फंस जाओगे। ठीक है, डिवाइड करोगे फंस जाओगे, डिवाइड नहीं करना। क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 34 5 170। ठीक है, और ये इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 8 तरीके 24, 8 का 8 16, 2 18, 7 29। ठीक है, अब ये क्या था हमारे पास, ये हमारा CP था, ये हमारे पास क्या आ गया, SP आ गया। क्लियर हो गया? प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो बस इजी सा, ये इससे कितने कम है, 4 8 7 2 1। किससे डिवाइड करना है, मतलब ये देखो कितना ज़्यादा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, इतने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 17,000 पे, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 17 से कटेगा, 17 से डिवाइड होता हो तो सकता है। ठीक है, 17 सत्ते 119, 17 पच्चे 85, 17 दूना 34। ठीक है, 752 बाई नीचे ये जीरो बचा हुआ है ना, ये 10, मतलब 75.2। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर B। समझ में आया? नेक्स्ट, अभी मैं स्लो कर रहा हूँ क्योंकि आपको करना है, ये बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट मेंटली भी हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन इस जगह पे है, बस इस जगह पे कैलकुलेशन है, यहाँ कर लोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, सेम ही क्वेश्चन 2 बार आ गया। ये देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी सेम ही है, देख लो, है ना। ईच 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इतने इतने का डिस्काउंट है, ये हमारे पास प्रॉफिट हो गया, इतना हमारे पास डिस्काउंट दिया, तब भी प्रॉफिट क्या होगा। चलो पहले पॉज करो फिर बनाओ। चलिए तो मैं बताता हूँ। ठीक, चलो, तो हमारे पास ये कितना है, 1 3 0 0। ठीक है, ये हमारे पास x का कॉस्ट प्राइस है, y का कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना है, सेम ही है दोनों का। अब जो हमारे पास y का सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस था, y का सेलिंग प्राइस कितना है, y का
वाई का सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, पता नहीं, अभी 1300, पता नहीं हमें, यही तो निकालना है। अगर यही सेलिंग प्राइस निकल गया तो हमारा काम हो जाएगा, है ना जी। तो चलो, अभी इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक्स को, एक्स पे प्रॉफिट हो रहा है इतना, 4320, ठीक है। ये हमारे पास हो रहा है और इसी पे सक्सेसिव डिस्काउंट भी हो रहा है। कितना हो रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब 84%। 84% का वैल्यू हो जाता है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 16/100, बोलने का मतलब है 25/4। 25% का डिस्काउंट का मतलब हो गया कि 4 से 3, ये 4 से खत्म, 25/3। अभी इसे 100 बनाने की कोशिश करो, ये 100 बना, 4 गुना, इधर से भी 4 गुना 12 आ गया। ये जो वैल्यू दिख रहा है ये 12 के बराबर है, 12x के बराबर, समझ में आया। वाई का सेलिंग प्राइस कितना है, 87% का डिस्काउंट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा होगा, 13 का। ठीक, अब ध्यान दो, वाई का सीपी कितना है, 1300, एसपी कितना होगा, ये 2 3 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 13, यही सेलिंग प्राइस होगा ना। इस 13 से ये 13 कैंसिल, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1200, और यहाँ कितना है, ये हमारे पास सीपी आ गया, ये हमारे पास एसपी आ गया। कितना ज़्यादा है, 834, 1200 से ज़्यादा है, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 छक 72, बचे 114, 12 9 108। देखो अभी भी कुछ बच रहा है, 6.12 आया, तो 69.5। अब ये बहुत ईजिली हो जाए। देखो पहले देखो, थोड़ा टाइम लगा समझाने में, फिर थोड़ा समझाया, अब ये देखो कितना ईजिली बन गया। आगे क्वेश्चन भी बहुत इजी बन जाएगा। ये आप ट्राई करो, ये होमवर्क में है, ये आप ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसे पॉज करो, देखो, पॉज करके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, देख लो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। मैं इसे फिर से बता देता हूँ, देख लो 2000 है, ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगा रहा है, ये 2, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट लगाने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है, और वाई को डिस्काउंट दे रहा है तब भी इसे प्रॉफिट ही हो रहा होगा। तो चलो बनाते हैं, ठीक है। एक्स का कॉस्ट प्राइस, वाई का कॉस्ट प्राइस, वाई का कॉस्ट प्राइस है, एक्स में कितना प्रॉफिट हुआ, इतने का, ठीक है, और एक्स पे डिस्काउंट मिल रहा है, एक्स पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, ठीक है, 90% मिल रहा है, 10 से 1, 90% का वैल्यू यही होता है, 28। 28 देखो, 7 बार में 25, 7/25 है इसका, तो 7 से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 18, मतलब 25 पहले था अब 18 हो जा रहा है, ठीक है। 5 बार में, ये 9 बार में, 25 25 125.9, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 हो जाएगा, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखना 1000 है, ठीक है, तो 1 पॉइंट अपने आप ऐड हो जाएगा, देखना। तो मतलब ये जो वैल्यू है वो 72 का वैल्यू है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, अगर डिस्काउंट इतने का है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा वाई का, वाई का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 12, ठीक है, 12 छक 72, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। ठीक, ये देखो 1000 है, 1000 है, ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ ऊपर 110 से मल्टीप्लाई होगा, ये कटेगा 3870, ठीक है। ये क्या आया, वाई का सेलिंग प्राइस, वाई का कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000, 2000 से कितने ज़्यादा है, 1870, ठीक, 2000 से डिवाइड कर देना, ठीक है,
इसे कट करोगे तो 9 3.5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट थोड़ा अलग टाइप का है, पर ये भी इजी है और ये भी आता है। ठीक है, ये भी आता है, ये इसे ध्यान मत दो, ये अलग कुछ लिख दिया गया है। देखो क्या है, पॉज करो, बनाओ खुद से, फिर मैं आता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे 2 आर्टिकल्स है, दोनों को इतने में बेचा गया। सेलिंग प्राइस, ध्यान देना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है इतना, मतलब एसपी सेम का कॉन्सेप्ट लगेगा। एसपी सेम का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ देखो। ठीक है, एक आर्टिकल्स पे इतने का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे आर्टिकल पे इतने का लॉस हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होता है, आसान है, बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 45% का फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, 5 9 5 20 बार में, मतलब अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये 20 से 29 हो जाएगा, अगर लॉस हुआ है तो 20 से 11 हो जाएगा। सीपी यहाँ एसपी, ठीक है, तो एसपी सेम करना है, तो इसको एसपी सेम कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 11 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 29 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, ये 11 20 जा 220, 29 ये 0 9 दूनी 18, 2 2 4 और 1 5। ठीक, और यहाँ पे 9 9 2 11, 2 और 1 3 3 1 9। ठीक है, सम करो, 0 10 7 और 1 8, यहाँ सम करोगे 9 38 3 3 6। आया समझ में, कुछ गलत तो नहीं ना कर रहा हूँ मैं, 19 2 38 3 और 3 6। अब देखो यहाँ पे, अब 800 कॉस्ट प्राइस था, बेचा कितने में, 600 कुछ में, साफ साफ दिख रहा है लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला ऑप्शन कट कर दो। अभी भी 2 लॉस में है। ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे 2, यहाँ बचेगा 9, 6, यहाँ बचेगा 7, 162 रुपये का लॉस हो रहा है 800 में। ठीक है, सॉरी, ठीक है, अगर हम यहाँ से करते, अगर हम ऐसे करते, तो ये काटने के बाद हमारे पास आता लॉस परसेंटेज। क्या आता, लॉस परसेंट। अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लॉस पूछा है, पूरा प्राइस पूछा है, तो हम लोग ऐसे करते, पर हमारे पास परसेंटेज ऐसे नहीं करते। अगर हमारे पास परसेंटेज पूछता तब ऐसे करते। ठीक है, हमारे पास वैल्यू पूछा है तो ऐसे नहीं करेंगे। अब देखो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना था, इतना, सेलिंग प्राइस कितना है, इतना, दोनों आर्टिकल्स का। ठीक है, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, ये 42,000। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 638। ठीक है, मल्टीप्लाई, क्या फाइंड करना है, ओवरऑल प्रॉफिट कितने का, 1 से, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, लॉस हुआ है ना, 162। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद कैलकुलेशन यहाँ पे आने के बाद कैलकुलेशन ही है। चलिए देखो, सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया हमारे से, कि यहाँ पे 2 आर्टिकल्स पूछ रहा है, यहाँ पे 1 आर्टिकल्स का दिया है, 2 आर्टिकल्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। एक आर्टिकल्स का अगर हमारे पास 42,000 था, 2 आर्टिकल का 84,000 हो जाएगा। ठीक है, अब कट करो, यहीं पे कैलकुलेशन है जो। ठीक है, यूनिट डिजिट भी खेल सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पूछा गया है तो हमें पूरा एग्जैक्ट वैल्यू करना पड़ेगा। देखो जो कैलकुलेशन का टाइम मेरे में लगेगा वो सब में लगेगा। ठीक है, बेसिक सा टाइम है, जैसे देखो 2 8 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 9 जा। ठीक है, आपका ट्राई क्या, नहीं, अगर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता तो हम ये 9 का मल्टीपल दिख रहा है, ये 9 का, तो हम 9 का मल्टीपल चेक करके हम आगे बना सकते थे। जैसे देखो ये 9 है, ये 5 3 8 8 हो रहा है, तो मतलब ये भी नहीं होगा, हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो ये है। ठीक है, बस हमें यही एलिमिनेट करना था ना। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अब इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास यही आएगा लमसम में। वेट,
वेट, गलत है, गलत है, गलत है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगा नहीं, वो तो कट ही जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि कट जाएगा, वो तो आएगा ही नहीं एग्जैक्ट वैल्यू। इसे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। मैं करके देखता हूँ। जैसे यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 4 0 8 6, ठीक है, 4 8 8 4 80, ठीक है, ठीक है। यह वैल्यू इसे डिवाइड करेंगे 139 से, 2 बार में कटेगा, ठीक है, 2 बार में कटेगा। 19 2 38, 3 3 6, 638 2 बार में। और हमारे पास बच कितना जाएगा, 40 तो 42, मतलब एक बार में एक, ठीक है। ये 3 आ रहा है, 1 2 1 3 2 1 3, ये वाला आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये कैलकुलेशन वाला कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगना लाजमी है, सब में लगेगा। देखो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क में। ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार हम देखे, SSGD में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, CGL में भी आया हुआ है, CHSL में भी आया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो पॉज करो, बनाओ, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40% ऑफ द गुड्स सोल्ड करता है इतने के प्रॉफिट में, रिमेनिंग गुड्स 25%, रिमेनिंग गुड्स का 25% सोल्ड करता है 22% में, एंड रेस्ट सोल्ड करता है लॉस में, ठीक है। और ओवरऑल परसेंटेज निकालना है, ये बहुत आसान है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है इस जगह पे, बताता हूँ क्या। देखो कि जैसे 44% है, वो है 47% प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक। बचा कितना, बचा 54%, 54 है ना। अब क्या होता है ना, बच्चा यहाँ पे डायरेक्ट 25% लिख देता है, ये 25 उतार के लिख देता है, पर ऐसा नहीं करना है, यहीं पे गलती हो सकता है। अब ये हमारे पास बचा क्या, 44 तो चला गया, ये लेके चला गया। अब 54 जो बचा उसका 25%, 4 बार में 9 चौके, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 44 है ना, 56, 4 एक 4 4 चौके 16, मतलब जो 14% है ना, वो हमारे पास कितने हैं, 22% के प्रॉफिट पे है, ठीक। अब कितना रिमेनिंग बची है, 4 4 8 4 5, तो हमारे पास कितना बच गया, 60 2 42%, कितना बच गया, 42%। अब ये कितने के ओवरऑल प्रॉफिट, ये लॉस है इस पर, ठीक। सुनना है, 44% था, 47% का प्रॉफिट, 25% रिमेनिंग 56 का 25%, 14 होगा, उस पर 22% का प्रॉफिट, 42% रिमेनिंग बचा, ठीक है, 100% में, तो उस पर इतना परसेंट का लॉस। देखो कुछ कट रहा है, काट दो, यहाँ पे 2 से कट रहा है, यहाँ पे 7 से कट रहा है, यहाँ पे 21। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेसिक सा है, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 22 34 0 1, ठीक है। इस जगह पर 7 दूनी 14 51, इस जगह पे हमें करना पड़ेगा 8 3, और 8 का 8 8 दूनी 16, और 3 3 6 और 1 7, माइनस का 6 3 9 7, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, इतना कहानी समझ में आया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, इन सब का सम, ये तीनों जो है ना, इन तीनों का सम करेंगे। 1034 प्लस 154 माइनस 798 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 7 प्लस 21, इसका भी, ठीक है। ये एवरेज है, वेटेड एवरेज है क्वेश्चन है ये, ठीक। अब इसे ऐड करते हैं,
4 4 8, 8 में से 8 गया बचेगा 0, 5 3 8, 8 में से 9 गया, 8 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ देखो एक, अरे बैठ लो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 3 बच जाएगा और नीचे 7 3 10, यहाँ 5, इसे कट करोगे तो 5 7 35 और 8 बार में। ठीक है, हमारे पास 7.8, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉज करो फिर बनाओ, मैं बताता हूँ। ठीक, रुक जाओ। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं इसी टाइप के 1 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, थोड़ा ध्यान दो। 60% ऑफ द गुड्स 21% पे है ना, 60% ऑफ द गुड्स 21% का प्रॉफिट हो रहा है, रिमेनिंग 40% बचा। इस 40% का 40%, यहाँ ध्यान दो, रिमेनिंग ऑफ द गुड 40% में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 46 का, रेस्ट ऑफ द 29 का लॉस हो रहा है, और ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 60% 21% का प्रॉफिट हुआ है, रिमेनिंग बचा 40%। अब ये 40% का 40% क्या होगा, 16 है ना जी, 16 बचेगा। अब ये 16 कितने है बेचा है, 46% का प्रॉफिट है बचा है, रिमेनिंग कितना बचेगा, 76 24 बचेगा। ठीक है, 16 60 प्लस 16 76, 76 में से 100 में से 76 जाएगा तो 24 बच जाएगा। ठीक है, ये 24 29 के लॉस पे हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। काट सकते हो तो काट दो, नहीं काट सकते हो तो रहने दो। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे देखो 0 6 कम 6 6 दूनी 12, 16 96, 16 चौके 64 माइनस 24 24 9। ठीक है, ये आ जाएगा और इसे ऐड करो। ठीक है, जैसे देखो 0 6 6 माइनस 0 0, 6 3 9 9 में से 0। ठीक है, 7 2 9, 9 में से 6 गया बचेगा 3, 1 का 1 बच गया, और ये जो वैल्यू था इसे ले लो। ठीक है, कितना है, 6 4 10, 6 3 9 9 और 1 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, हमारे पास कितना है 13, ऑप्शन बी। समझ में आया। और देखो देखो ये भी डिटो क्वेश्चन है, वर्क में ले लो। नेक्स्ट ये कैसा क्वेश्चन है, ये भी डिटो क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को होमवर्क करो। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये डिस्काउंट क्वेश्चन है। एक ट्रेडर है ना, क्लेम कर रहा है सेल करने पे 15% का प्रॉफिट, बट डिसऑनेस्टली वो क्या कर रहा है ना, यूज़ कर रहा वेट 14% कम। अगर 14% कम पूछ रहा है तब भी बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो ये निकालने के लिए देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन देखो 15 नंबर, इसमें प्रॉफिट हो रहा है 15% का, और जो भी है वेट यूज़ कर रहा है कम। ठीक है, 15% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो 15% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया, 20 से, मतलब 15% का मतलब होता है 3/20, तो 3 माइनस करोगे तो 17, 20/17 हो जाएगा। ये है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, और देखो यहाँ पे अब ये 14% कम यूज़ कर रहा है वेट। 14% का रेशियो क्या होता है, हाँ 7/25, सॉरी 7/50, मतलब 50 का वेट था और उसे 7 कम में बेचा 43 में। यहाँ से यहाँ कैंसिल, ये मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 4 8, ये सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ना, 23 हो जाएगा 15। ठीक, यहाँ से यहाँ 29 का प्रॉफिट हुआ 86 पे, ऐसे मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट तो कटने वाला है नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया। अब एग्जैक्ट कटेगा नहीं तो 8 3 के 24, 8 3 के 24, 33 पॉइंट समथिंग आएगा।
ठीक है, 33 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 33 से ज़्यादा ही आने वाला है, तो हमारा एक ही ऑप्शन 33 तो दिया नहीं है कि ऑप्शन है जो है। ठीक है, 34% ऑप्शन नंबर सी। बस एक क्वेश्चन जो पीछे छूट गया था उसे हम लोग देख लेते हैं एक बार। कहाँ है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर, ओहो किधर चला गया? ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन छूट गया था हमारे से, मैंने छोड़ दिया था। हमारे नेक्स्ट में बताते हैं। ठीक है, अभी से बनाते हैं, एक बार ट्राई करो आप पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 7x प्लस 45,000 इक्वल टू 626060, यही है। फिर क्या हो रहा है? करंट शेयर जो है ना वो अर्जुन से ज़्यादा हो जा रहा है, एक्सीडेड। बोलने का मतलब है कि अगर करण का शेयर इससे ज़्यादा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है? किसका शेयर? करण का शेयर। ठीक है, अगर करण का शेयर ज़्यादा हो जा रहा है जैसे अर्जुन से, करण का शेयर अगर ज़्यादा हो जा रहा है अर्जुन से, तो कुछ नहीं करना है। अगर ये करण का मान लो x है, तो इसका कितना हो जा रहा है? इसका अगर x है तो इसका हो जा रहा है 4500। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है? 2020। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो इस वाले फॉर्म में। अब इसको हम रेशियो बना के भी कर सकते हैं। इसे हम लोग रेशियो बना के, सॉरी बड़ा हो गया है, इसे छोटा कर दो पे। अब इसे रेशियो बना के भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो कि 7x प्लस 45000, यहाँ पे 45,000 प्लस x इज इक्वल टू 6006 या 2020। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 45000 इज इक्वल टू प्लस 3x इज इक्वल टू 000। 5 तरीके 15, 4 तरीके 12 और 1 13। ठीक है, कट रहा है क्या? कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? यहाँ पे 4x हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा 0005, यहाँ से बच जाएगा 9। ठीक है, 9, इसे भी छोटा करके यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? 4x का वैल्यू 95,000, तो x का वैल्यू 4 दूनी 8, 4 तरीके 12, 4 तरीके 12, 3 7 चौका 28। सॉरी कुछ तो गलती हो रहा है हमारे से कैलकुलेशन में। अच्छा रुको, मैं फिर से बनाता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर से बनाता हूँ इस क्वेश्चन को, मैं फिर से बताता हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। देखो देखो जरा सा, क्या था हमारे पास? करण था, अर्जुन था। करण के पास x था, तो अर्जुन के पास कितना हो गया? x प्लस 415,000। ठीक है, ठीक है, जो अर्जुन के पास है वो x है और करण के पास इतना ज़्यादा है। ये करण 3 मंथ्स के लिए है और ये 4 मंथ्स के लिए है। मल्टीप्लाई करने पे 3x प्लस 15 45,000 और प्लस 4x, इसी का वैल्यू हमारे पास 6060 के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास 7x प्लस 45,000 इज इक्वल टू 6060 के बराबर है। पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या हो रहा है? जो करण का शेयर है उसके शेयर से इतना एक्सीडेड है, मतलब x से ये 45,000 एक्सीडेड है। ठीक है, इसका वैल्यू है ये। इसको हम रेशियो के जैसा बना सकते हैं कि 7x प्लस 45,000
बाई 45,000 प्लस x इज इक्वल टू 6060 बाई 2020। इसे कैंसिल आउट कर दो 3 बार में, ठीक है। बहुत बड़ा हो गया, इसे छोटा कर दो। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू है जो 7x है प्लस 45000 इक्वल टू 3x प्लस 135,000। ठीक है, यहाँ पे 4x हो जाएगा और यहाँ पे 90,000 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 4 से 2 बार में 8, 2 बार में 8, 500, इतना वैल्यू आया। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आया। अगर हमारे पास अर्जुन का पूछता तो यही आंसर हो जाता, पर अर्जुन का नहीं पूछा इसने किसने पूछा है, करण का। करण का कितना होता है, x प्लस 15,000। तो यहाँ पे 2500000051 मतलब 24,000 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ चुन चुन के लाया हूँ ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसका तो प्रैक्टिस नहीं लाया हूँ, लेकिन बाकी सब भी बहुत अच्छा क्वेश्चन माना गया है ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार देखो। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, मेरे से भी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, इसमें टाइम लगेगा। ये सारे क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो भी मैंने करवाया है, ये फर्स्ट गो में करने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। ये सारा क्वेश्चन सेकेंड गो में करो। ठीक है, पहले गो में पहले कर लो। ठीक है, जैसे टेक्नीशियन का क्वेश्चन में ना लगभग जो है ना 20 से 21 क्वेश्चन करने लायक था। जो ये 4 क्वेश्चन है, यही 4 क्वेश्चन में से ये सब क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें से एक ट्रिग्नोमेट्री से फंसा रहा था, एक प्रॉफिट लॉस से फंसा रहा था। जो अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यही सब क्वेश्चन में ही दिमाग घस रहा था। ठीक है, अब क्या करोगे, इस वीडियो को 2-3 बार देखो, पॉज करके सॉल्व करो, बस इनफ है। उसके बाद और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहूँगा मैं, देखते रहना। तो ऐसा लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।